तो देखो अभी Realme Buds Air 7 Pro की प्राइस 5,000 रुपये के आसपास है एंड वहीं पे Realme Buds Air 8 Pro की प्राइस अभी 7,000 रुपये के आसपास है। दोनों में 1 ईयर की वारंटी तो मिल ही जाती है एंड मैंने दोनों को ही टैग कर रखा है, चेकआउट कर लेना क्योंकि प्राइस डायनामिक है, ऊपर नीचे होती रहती है एंड मैंने बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में भी, पिन कॉमेंट में भी, ठीक है। तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चेकआउट कर लेना। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों ही TWS में, मतलब रियल लाइफ डिफरेंसेस जो आप टेस्ट करते टाइम थोड़ा बहुत फील कर सकते हो, मैं मेनली उन पे फोकस करूंगा। जो पेपर पे डिफरेंसेस हैं वो तो आप पढ़ ही सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो जो बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पे मैं बोलूंगा Air 8 Pro की बिल्ड क्वालिटी बेटर है, मतलब ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं, ज्यादा स्टडी फील होते हैं एंड इवन हिंज की क्वालिटी भी बेटर लगती है। बट सिर्फ अगर लुक्स की बात करूँ ना, लुक वाइज तो भाई मुझे आज भी Air 7 Pro बेस्ट लगते हैं, स्लाइटली बेटर देन Air 8 Pro एज वेल। एंड अगर TWS की मैं बात करूँ यहाँ पे दोनों ही TWS बहुत बढ़िया दिखते हैं। Air 7 Pro थोड़ा सा हल्का फील होता है, लेकिन Air 8 Pro थोड़ा सा भारी बट थोड़ा सा छोटा फील होता है। बाकी ग्लॉसी फिनिश में आता है Air 8 Pro, तो आप डिसाइड करो आपको कौन सा वाला ज़्यादा पसंद आया लुक्स के टर्म में। बिल्ड क्वालिटी दोनों की मोर और लेस सेम है TWS के मामले में। अगर स्पेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे भाई ऑलमोस्ट सेम है मामला, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, फिट और कंफर्ट के मामले में मुझे Air 7 Pro बेटर तरीके से फिट हुए, ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगे, लेकिन ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। हो सकता है आपको Air 8 Pro बेटर तरीके से फिट हो और ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगे। नाउ कमिंग टू द स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, मतलब ऑन पेपर तो बहुत ही सिमिलैरिटीज़ हैं। लाइक दोनों में डुअल ड्राइवर का सेटअप मिल जाता है, 11mm प्लस 6mm के ड्राइवर्स हैं एंड साथ ही में IP55 की रेटिंग भी मिल जाती है। दोनों में ही आपको इन ईयर डिटेक्शन भी मिलता है, मतलब कानों में से एक भी TWS निकालोगे तो जो वीडियो चल रही होगी वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाती है। अगर म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो वो भी पॉज हो जाता है एंड वापस कान में डालते ही प्ले होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों में मिल जाता है एंड साथ ही में जो टच जेस्चर्स हैं बहुत ही स्मूथ हैं, एक्यूरेट हैं। दोनों ही TWS के टच जेस्चर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो Realme Link ऐप में एंड दोनों ही TWS में स्वाइप अप जेस्चर एंड स्वाइप डाउन जेस्चर से आप वॉल्यूम को कंट्रोल भी कर सकते हो। लेकिन अगर ANC में देखोगे तो 55 dB की ANC आपको मिल जाती है Air 8 Pro में एंड Air 7 Pro में मिलती है 53 dB की ANC। प्लस कनेक्टिविटी में भी थोड़ा सा फर्क है, मैं बता देता हूँ क्या। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है Air 7 Pro में एंड Air 8 Pro में मिल जाता है आपको ब्लूटूथ 6.1। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। मैं ऐसी ऑनेस्ट वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू हिट दैट लाइक बटन, इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक्स। बैक टू द कनेक्टिविटी सेगमेंट, यहाँ पे दोनों में ही LHDC 5 मिल जाता है हमको अलॉन्ग विद डबल AC एंड SBC एंड साथ ही में दोनों में मल्टीपल डिवाइसेस की पेयरिंग भी मिल जाती है। Air 7 Pro में डुअल डिवाइस पेयरिंग है एंड Air 8 Pro में ट्रिपल डिवाइस पेयरिंग है। दोनों ही TWS अपने आप इन सारे डिवाइसेस के बीच में स्विच कर लेते हैं, बट हाँ ऑटोमेटिक प्ले पॉज नहीं मिलता है तब, तो ये डेफिनेटली यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा हैम्पर करता है। एंड नाउ कमिंग टू द म्यूजिक सेगमेंट, यहाँ पे दोनों के हार्डवेयर एकदम सेम है, बट मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा फर्क है ट्यूनिंग में। मैं बताता हूँ क्या। जो Air 7 Pro है मुझे लगता है वो थोड़े V शेप में ट्यून्ड है, मतलब आपको बेस तो बहुत बढ़िया मिलता ही है, दैट टू रंबलिंग इफेक्ट के साथ मिलता है बेस, मतलब अव्वल दर्जे का है, बहुत ही उम्दा। बट साथ ही में जो वोकल्स हैं वो भी अच्छे हैं, नेचुरल साउंड करते हैं और ट्रेबल भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ट्रेबल भी एकदम क्रिस्प है, क्लीन है, आपको बढ़िया मज़ा आएगा जब भी आप Air 7 Pro को यूज़ कर रहे होगे ऑडियो के लिए। Air 8 Pro में आपको बेस तो तगड़ा मिलता ही है, ट्रेबल भी बहुत अच्छा मिलता है, बट मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो वोकल्स है, जो मिड फ्रिक्वेंसी है, वो भाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनहांस्ड फील होती है, इतनी ज़्यादा नेचुरल नहीं लगती। बस यही मेरे को मेजर डिफरेंस लगा इनकी ऑडियो क्वालिटी में, बाकी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है भाई, ठीक है। और मैं बोलूँगा Air 7 Pro ना बेस की वजह से थोड़े ज़्यादा डायनामिक साउंड करते हैं। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखना ज़्यादा पसंद करते हो, Air 7 Pro आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। एंड ओवरऑल भी म्यूज़िक की क्वालिटी मुझे Air 7 Pro में बेटर लगी। जो Air 8 Pro है वो यू शेप्ड वाले मेरे को TWS लगते हैं, ठीक। बाकी कमिंग टू द ANC, यहाँ पे दोनों की ANC रियल लाइफ में भाई बहुत ज़्यादा सिमिलर है, आपको हार्डली कोई डिफरेंस फील होगा। मैंने लेकिन बहुत जब कोशिश की तब मुझे एक डिफरेंस फील हुआ, दैट इज़ ह्यूमन की जो आवाज़ है वो Air 8 Pro बेटर कैंसल आउट करता है एंड जो पंखे की आवाज़ है, जो बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह है, वो Air 7 Pro बेटर कैंसल आउट करता है। भले उसमें 53 dB की ANC है, बट बैकग्राउंड नॉइज़ वो बेटर वे में कैंसल आउट कर सकता है। तो यही मेन डिफरेंस फील हुआ, बाकी कोई डिफरेंस फील इतना हुआ नहीं। एंड मेरे हिसाब से तो शायद आपको डे टू डे यूसेज में कोई डिफरेंस फील भी नहीं होगा।
ठीक। बाकी रही ट्रांसपेरेंसी मोड की बात, यहाँ पे एयर 7 प्रो ज़्यादा नेचुरल साउंड करता है कंपेयर टू एयर 8 प्रो। एयर 8 प्रो में जो ट्रांसपेरेंसी है थोड़ा एनहांस, थोड़ा एग्रेसिव लगता है, बट एट द सेम टाइम आपको बेटर बाहर की आवाज़ सुनाई देती है। सो हेल्प भी करता है अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और ट्रांसपेरेंसी मोड में यूज़ कर रहे हो TWS, इट विल हेल्प यू बेटर। बाय द वे दोनों में AI ट्रांसलेशन मोड एंड आस्क AI जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, एंड ये सारे फ़ोन्स में काम करते हैं, भले आईफोन हो, भले कोई और दूसरे कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन हो, एंड बढ़िया काम करता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडिया में इतना ज़्यादा यूज़ केस नहीं है, फॉरेन वगैरह ट्रैवल करते हो तो डेफिनेटली आप इनको यूज़ कर सकते हो, मतलब इन फीचर्स को। नाउ कमिंग टू द गेम मोड, यहाँ पे आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि वैसे तो ऑन पेपर दोनों में 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी ब्रांड क्लेम करती है, बट भाई एयर 7 प्रो में विदाउट एंड विथ गेम मोड आपको लेटेंसी कम मिलती है कंपेयर टू एयर 8 प्रो। एयर 8 प्रो में आई डोंट नो व्हाई बट लेटेंसी ज़्यादा फील होती है, भले ही आप विथ गेम मोड खेलो गेम्स या विदाउट गेम मोड आप गेम्स खेलो, दोनों ही सिनेरियो में एयर 8 प्रो में गेमिंग में लेटेंसी ज़्यादा फील होती है। तो अगर आप गेमिंग के लिए कंफ्यूज होना इन दोनों ही TWS में, आई वुड हाईली सजेस्ट एयर 7 प्रो लो आप। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज़ कॉलिंग दोनों में वैसे तो काफ़ी बढ़िया है, इंडोर्स में तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एयर 7 प्रो में आपकी आवाज़ की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। एयर 8 प्रो बैकग्राउंड नॉइस को बेटर तरीके से कैंसिल आउट करता है क्योंकि उसका ENC बेटर काम करता है, बट एट द सेम टाइम वो आपकी आवाज़ को भी कंप्रेस कर देता है, तो आपकी आवाज़ की जो क्वालिटी है वो इतनी सस्टेन्ड नहीं रहती है, समझ रहे हो। तो एयर 7 प्रो इसलिए मुझे थोड़े से बेटर लगे, आपकी जो आवाज़ की क्रिस्पीनेस है ना वो मेंटेन रहती है, तो इसलिए मैं बोलूँगा एयर 7 प्रो को चूज़ करो अगर आप कॉलिंग के लिए इन दोनों में कंफ्यूज हो। बाकी ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ और मैं टेस्ट कर रहा हूँ रियलमी के बड्स Air 7 प्रो जो 6 प्रो के सक्सेसर हैं अभी। तो बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, बट पंखा चल रहा है। तो तुझे मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? तो भाई मैंने बैकग्राउंड में ना ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है, एंड ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ मैं अभी। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या फिर जो ट्रैफिक की आवाज है वो ओवर पावरिंग है? तो भाई मैं अभी अपने रूम में हूँ और मैं टेस्ट कर रहा हूँ रियलमी के बड्स Air 8 प्रो। ठीक है, ये उनके फ्लैगशिप TWS हैं अभी। एंड तेरे को आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? मतलब बैकग्राउंड में पंखा चल रहा है और कोई शोर शराबा तो नहीं है, और मैं पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ। तो तुझे आवाज कैसे सुनाई दे रही है? एक बार मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में जाके बात करता हूँ। हाय ब्रो। तो अभी मैं एक ऐसे सिनेरियो में हूँ जहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का शोर शराबा है। ठीक है, तो तेरे को मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? आर यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या मेरी आवाज दब गई है? ऑलमोस्ट सारी सेगमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए, अब बैटरी सेगमेंट पे आ जाते हैं। देखो बैटरी में मैं बोलूँगा दोनों में है डिफरेंस, बट इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। Air 8 प्रो डेफिनेटली बेटर है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब मैंने दोनों ही TWS को 50% वॉल्यूम पे यूज़ किया अलॉन्ग विथ ANC एंड डबल AC कोडेक, तो Air 8 प्रो में ऑलमोस्ट मुझे 7 आवर्स 15 मिनट्स तक का बैटरी बैकअप मिल गया, लेकिन Air 7 प्रो में मुझे 6 से 6.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिला। तो आप बोल सकते हो आधे घंटे से 1 घंटा ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है Air 8 प्रो में, एंड ओवरऑल केस में भी थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे बैटरी बैकअप के मामले में Air 8 प्रो स्लाइटली बेटर है। अब लेकिन जो मेन बात आती है दैट इज़ 2000 रुपीज़ का प्राइस ब्रैकेट। एंड ऐसा नहीं है कि दोनों में हर चीज़ ऑलमोस्ट सेम है, एंड मैं बोल रहा हूँ प्राइस क्योंकि Air 7 प्रो का कम है तो वो ले लो, ऐसा नहीं है। मुझे ऑडियो क्वालिटी बेटर लगी, मुझे कॉल क्वालिटी बेटर लगी, मुझे गेमिंग बेटर लगी। ये तीनों ही चीज़ें मैं अपने डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मेरे हिसाब से Air 7 प्रो बेटर डील है। एक तो आप पैसे भी कम पे कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आपको क्वालिटी थोड़ी सी बेटर मिल रही है। Air 8 प्रो डेफिनेटली नए अभी आए हैं मार्केट में एंड उससे उम्मीदें बहुत थी, बट स्टिल अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते हैं। 7000 रुपीज़ मैं तो पे नहीं करने वाला हूँ भाई Air 8 प्रो के लिए। Air 7 प्रो अगर आपके पास है, डोंट बॉदर टू अपग्रेड योर TWS, एंड अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज्ड हो, आई वुड हाईली सजेस्ट Air 7 प्रो ले लो। बाकी आप मेरे को बताओ आपका क्या ओपिनियन है इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप दिस वीडियो एज वेल। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।